We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. गर्मियों का सबसे तपता हुआ समय यानी कि नौ तपा 27 मई से शुरू होगा और ये 2 जून तक चलेगा। ये वो 9 दिन होते हैं जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा महसूस होती है। ऐसा माना जाता है कि नौ तपा में धरती पर आग बरसती है और तापमान अपने चरम पर होता है। हर साल लोग इस समय गर्मी से बेहाल हो जाते हैं, लेकिन इस बार नौ तपा कुछ अलग रहने वाला है, खासकर दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए। मौसम विभाग की माने तो इस बार नौतपा के दौरान गर्मी उतनी कड़ाके की नहीं होगी जितनी हर साल होती है। इसका मतलब ये है कि लोगों को चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल मौसम विभाग ने 31 मई तक दिल्ली एनसीआर में आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसका सीधा असर तापमान पर पड़ेगा। जब बादल छाएंगे और बूंदाबांदी होगी तो तापमान में गिरावट आएगी और मौसम थोड़ा सुहावना बन सकता है। ऐसे में दिल्ली वासियों पर नौ तपा के बीच मौसम मेहरबान रहेगा और भीषण गर्मी वाले ये दिन उनके लिए आराम से गुजरेंगे। एनसीआर की बात करें तो यहाँ भी 26, 27 और 29, 30 मई को आंधी के साथ बारिश की संभावना है। 31 मई को हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई गई है। इस बदले हुए मौसम के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। जहां मई के महीने में पारा अक्सर 40 डिग्री के पार चला जाता है, वहीं इस बार 26 से 31 मई के बीच तापमान 32 से 38 डिग्री के बीच बना हुआ है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली है। हालांकि तेज हवाओं और तूफान के कारण कई जगहों पर पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और जल भराव जैसी समस्याएं सामने आई हैं। एनसीआर के इलाकों की बात करें तो 29 मई को गाजियाबाद में आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 मई को फिर से आंधी तूफान के साथ बारिश होने के आसार हैं। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट होगी। इसके चलते 30 मई को दिल्ली में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके बाद 31 मई को बादलों की गरज के साथ बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती है। जहां तक मानसून की बात है तो दक्षिण पश्चिम मानसून 26 मई को मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों, बेंगलुरु सहित कर्नाटक, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, पश्चिमी मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ियों के कुछ हिस्सों, मिजोरम के शेष हिस्सों, पूर्व त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों, कर्नाटक के शेष हिस्सों, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, पश्चिम मध्य और उत्तर बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों, पूर्वोत्तर राज्यों के शेष हिस्सों और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिनों के दौरान मानसून आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल है। पश्चिमी तट पर अगले 6-7 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। साथ ही केरल, मुंबई शहर सहित कोंकण, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों, कर्नाटक के तटीय और घाट क्षेत्रों में 26, 27 और तमिलनाडु के घाट क्षेत्र में 26 मई को अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।